कल्पना कीजिए, दो नदियों की। एक जो घने रहस्यमय जंगलों से होकर बहती है, और दूसरी दूसरी वो जो करोड़ों लोगों से भरे उपजाऊ मैदानों को सींचती है। ये हैं अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र। आइए इस सफर में हम जानते हैं कि कैसे एक ही ग्रह पर ये दो अलग अलग दुनियाएं मौजूद हैं, और कैसे यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण जीवन और संस्कृति को बड़े ही अनोखे तरीकों से ढालता है। ये बात भले ही एक कहानी की हो, पर यही हमारी आज की खोज का, कह सकते हैं, दिल है। हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि बाहरी फर्क के बावजूद इंसानी ज़रूरतें कितनी एक जैसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम ये समझना है कि हम कहाँ रहते हैं। ये बात कैसे तय करती है कि हम कैसे जीते हैं। ये एक ऐसा सच है जो दुनिया के हर कोने में, हर जगह लागू होता है। आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, नदी बेसिन। देखिए, एक नदी बेसिन सिर्फ एक नदी नहीं होती, ये एक पूरा जीवन देने वाला सिस्टम है जो पानी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े इलाके को जिंदगी देता है। हमारी यात्रा शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के दिल से, विशाल और हरे भरे अमेज़न बेसिन से। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी विशालता और अपने रहस्यों से हमारी कल्पना को उड़ान देती है। ये नक्शा अमेज़न की विशालता को दिखाता है। ये कई देशों में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर है, जिसका सीधा सा मतलब है सूरज की सीधी किरणें और साल भर लगभग एक जैसा मौसम। जरा यहाँ के मौसम के बारे में सोचिए। दिन हो या रात, दोनों में उमस भरी गर्मी, हवा में इतनी ज्यादा नमी कि शरीर हमेशा चिपचिपा महसूस हो। और बारिश, वो तो यहाँ लगभग हर दिन होती है, और अक्सर बिना किसी चेतावनी के। और इस लगातार गर्मी और बारिश का नतीजा क्या होता है? खैर, नतीजा होता है जीवन का एक ऐसा विस्फोट जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। अमेज़न के वर्षावन में हजारों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पनपते हैं, जो इसे धरती का सबसे अमीर इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ के जीव जंतु भी बड़े अनोखे हैं। टुकान अपनी रंगीन चोंच के लिए मशहूर है, तो वहीं चमकीले पंखों वाले मकाओ और छोटे गुंजन पक्षी भी पाए जाते हैं। ये भारत में दिखने वाले पक्षियों से बिल्कुल अलग हैं। और बात सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। पेड़ों पर बंदर और स्लॉथ्स लटकते मिल जाएंगे, तो जमीन पर टैपीर जैसे अनोखे जानवर घूमते हैं। पानी और जमीन पर तो सांप और सरीसृपों का राज है, जिनमें विशाल एनाकोंडा और बोआ भी शामिल हैं। यहाँ प्रकृति का बैलेंस तो देखिए, कमाल का है। ब्रोमेलियाड जैसे पौधे पेड़ों पर उगते हैं और अपनी पत्तियों में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और यही जमा हुआ पानी मेंढकों के लिए अंडे देने का एक सुरक्षित तालाब बन जाता है। ये जंगल के अंदर ही एक छोटा सा इकोसिस्टम है। तो सवाल उठता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं? वो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर हैं। पुरुष शिकार और मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलें उगाती हैं। उनका मुख्य भोजन मैनियोक है, जो आलू की तरह एक जड़ है, और प्रोटीन के लिए वे रानी चींटियों और उनके अंडों का भी इस्तेमाल करते हैं। वे मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों में या मलोका नाम के बड़े सामुदायिक घरों में रहते हैं। तो इतने घने जंगल में खेती होती कैसे है? इसका जवाब है कर्तन एवं दहन पद्धति में। ये एक सदियों पुरानी तकनीक है जो छोटी आबादी के लिए तो कारगर है, लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये चक्र दिखाता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जमीन का एक टुकड़ा साफ किया जाता है, पेड़ों को जलाकर राख को खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ साल खेती करने के बाद जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो उसे फिर से जंगल बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, और किसान आगे बढ़ जाते हैं। ये उपयोग और फिर से बनने का एक चक्र है। चलिए अब अमेज़न से निकलकर दुनिया की दूसरी तरफ चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर एक बिल्कुल अलग तरह का बेसिन बनाती हैं, जो अमेज़न से एकदम अलग है। ये बेसिन उपोष्ण कटिबंध में है, जिसका मतलब है यहाँ मौसम बदलते हैं, गर्मियां भी होती हैं और सर्दियां भी। यहाँ सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र ही नहीं, बल्कि उनकी अनगिनत सहायक नदियां हिमालय से उपजाऊ मिट्टी लाकर इस विशाल मैदान को बनाती हैं। अमेज़न में तो साल भर एक जैसा मौसम रहता था, लेकिन यहाँ जिंदगी मानसून की धुन पर चलती है।
गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, सर्दियां ठंडी और साल के कुछ महीने घनघोर बारिश होती है। और यही बारिश यहाँ के जीवन के चक्र को तय करती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अंतर की जो इन दोनों जगहों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है लोग। जनसंख्या घनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही वो चीज़ है जो इन दोनों घाटियों को एक दूसरे से एकदम अलग कर देती है। जरा ये फर्क देखिए, जहां अमेज़न में मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखता, वहीं गंगा के मैदानों में दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक बस्ती है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की उपजाऊ जमीन सदियों से लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरती आ रही है। अब देखिए, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए अमेज़न वाली कर्तन एवं दहन खेती तो काम नहीं कर सकती। यहाँ खेती बहुत गहन और स्थायी है, मतलब एक ही जमीन पर साल दर साल। धान यहाँ की मुख्य फसल है क्योंकि इसे भरपूर पानी चाहिए और मानसून वही पानी लेकर आता है। यहाँ का भूगोल भी काफी अलग अलग है। ऊंचे पहाड़ हैं, सपाट मैदान हैं और समुंदर किनारे डेल्टा भी है। और जैसी जमीन वैसे ही पेड़ पौधे। मैदानी इलाकों में साल और पीपल जैसे पर्णपाती पेड़, डेल्टा में मैंग्रोव के अनोखे जंगल और पहाड़ों की ढलानों पर चीड़ और देवदार के शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो हमने 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर की, एक जो प्रकृति की विशालता से पहचानी जाती है और दूसरी इंसानी आबादी के घनत्व से। अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि उनका भविष्य किन साझा चुनौतियों पर टिका है। ये टेबल देखिए, एक नज़र में सब कुछ साफ कर देती है। अलग जलवायु, अलग जनसंख्या और अलग अलग चुनौतियां। लेकिन एक बात जो दोनों में एक जैसी है, वो ये कि दोनों ही क्षेत्रों की सबसे बड़ी चुनौतियां इंसानी गतिविधियों की वजह से हैं। तो असल कहानी ये है कि ये दोनों ही जीवन देने वाली नदियां आज खतरे में हैं। अमेज़न में विकास के नाम पर हर साल वर्षावन का एक बहुत बड़ा हिस्सा काटा जा रहा है, जिससे जमीन बंजर हो रही है। और गंगा ब्रह्मपुत्र में घनी आबादी और फैक्ट्रियों का कचरा इन पवित्र नदियों का दम घोट रहा है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं हैं, ये तो जीवन रेखाएं हैं। एक तरफ अमेज़न जो इस ग्रह के फेफड़े हैं और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। हम अपनी ज़रूरतों और प्रकृति के भविष्य के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसी जवाब पर इन दोनों अद्भुत दुनियाओं का और शायद हमारा भी भविष्य टिका है।